दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर स्टॉक एंड ईटीएफ क्या होते हैं, शेयर में पैसा कब लगाना चाहिए, ईटीएफ में पैसा कब लगाना चाहिए या दोनों में कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और ये दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और एक एक टॉपिक पे हम बातें करेंगे। कोई नया इन्वेस्टर है, बिगनर है, जो अभी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है और खुद से वो शेयर को बाय या सेल करना चाहता है, तो इस वीडियो में सारी क्वेरी का सलूशन मिलेगा आपको और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट को हम खुद समझें और अपने आप से शेयर को बाय करें और उसको सेल करें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए कौन से स्टॉक बेस्ट रहेंगे और आप ये चाहते हैं कि हम जो कुछ अभी इन्वेस्ट करें वो हमारा बिल्कुल सेफ हो और हमें कुछ रिस्क नहीं लेना है, तो हम किस में पैसा लगाएं, तो ये चीज़ें आपको हम अच्छी तरीके से समझाने वाले। अगर आपके पास कैपिटल यानी पैसे कम हैं, थोड़े पैसे से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि निफ्टी 50 का ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कंपनी में रिस्क ना हो और वो कंपनी काफ़ी पुरानी हो और उसका मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो, हम उस कंपनी में अपना पैसा लगाएं, तो अगर आप उस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये हमारे सामने जो स्क्रीन ओपन हुआ है इसमें सारी कंपनियों के नाम हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक दवा कंपनी, जो कि सिप्ला है, दवा की सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आप अगर चाहते हैं कि सिप्ला कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास अमाउंट होना चाहिए 1458 रुपया एक शेयर की प्राइस है उसकी। सोचिए कि अगर आप सिप्ला कंपनी के एक शेयर को खरीदते हैं तो आपको 1458 रुपया देना पड़ेगा, तो आप एक शेयर खरीदेंगे। उसके बाद अगर आपको 2-4 शेयर खरीदने होंगे, जितने ज़्यादा आपको खरीदने होंगे उतने ज़्यादा आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। तो आप ये सिर्फ 1458 रुपया अगर खर्च करेंगे तो सिर्फ सिप्ला की एक कंपनी आप जो है उसका एक शेयर आप बाय कर सकते हैं। अब इसी में उसका जो भी प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा और जो उसका अगर मार्केट डाउन जाएगा, जो लॉस होगा उसका लॉस भी आपको सहना पड़ेगा। तो मैं ईटीएफ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको एक लंबा अमाउंट देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट सेफ कंपनी में करें जहां आपको कोई रिस्क ना हो और आप खास करके आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि निफ्टी 50 यानी इंडेक्स का ईटीएफ, उस ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करेंगे। वहां आपको थोड़े से ही अमाउंट में आपका पैसा उस टॉप की 50 कंपनियों में लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये ईटीएफ है, हमारे सामने जो इंटरफेस खुला है इसमें पहला है निफ्टी 20 का यानी निफ्टी 50 का ये ईटीएफ है। इसका जो करंट प्राइस है 275 रुपया है। अब आप इस पर क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये किस कंपनी का ईटीएफ है और ये कितने सालों से चल रहा है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, जिस टाइम पर आप खरीदेंगे उसकी एनएवी कितनी है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से पूरी मिल जाएगी। ये आप देख लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमारा पैसा ये 50 कंपनियों में लग रहा है, वो हम कैसे देखेंगे, हमें कहाँ से पता चलेगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फंड होल्डिंग में
टॉप होल्डिंग पे आप क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये हैं जो निफ्टी, इस कंपनी के निफ्टी 50 के टॉप की 50 कंपनियां हैं, उनका पूरा लिस्ट आपको आ जाएगा। और ये भी दिखेगा कि ये ETF ने इन कंपनियों में कितने कितने % शेयर लगा रखा है, उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी पूरी कुंडली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी सारी कंपनियाँ हैं सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पे कोई रिस्क आपके लिए नहीं होता है कि यहाँ पे थोड़े से ही अमाउंट में आपके पैसा 50 कंपनियों में लग जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ से इसका रिटर्न ग्राफ देख सकते हैं कि पिछले साल से या कितने सालों से इन्हें क्या क्या परफॉर्मेंस दिया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, यानी पैसा है, और आप शेयर मार्केट में के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप इंडेक्स यानी निफ्टी 50 के ETF में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके पैसे भारत की 50 टॉप की जो कंपनियां, उन कंपनियों में लग जाएगा। उसमें से किसी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जाएगा तो अगली कंपनी का परफॉर्मेंस अपर होगा, तो आपका एवरेज वो बैलेंस कर देंगी। बट अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर उस स्टॉक की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो आपका पैसा डाउन हो जाएगा। अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन ETF में क्या है कि वहाँ पे 50 कंपनियों में पैसा लगता है, तो अगर 1-2 कंपनी, 3 कंपनी अगर डाउन जाती हैं, बाकी की 47 कंपनी अगर अप में है, तो आपका प्रॉफिट हमेशा हाई रहेगा। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।